क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास सोने की कार, बड़े बड़े बंगले और लग्जरी कारों का कलेक्शन है? अगर हाँ तो वाकई आप किस्मत वाले हैं, और अगर नहीं तो भी आप किस्मत वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें रईसी का इतना ज्यादा भूत सवार हुआ कि उन्होंने दुनिया के सामने अपनी फजीयत करवा ली, और उनका जो तमाशा बना आज तक उनके उस बुरे दौर को कोई भुला नहीं पाया है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं उन अमीर लोगों से जो वाकई में गरीबों से भी गरीब निकले, लेकिन रईसी और उनके ठाट बाट से लोग उन्हें रईस समझते थे। पर सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है, वो तो सबके सामने आनी थी, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं इस मोहतरमा से। दरअसल अमेरिका के बड़े बड़े अमीरों और ताकतवरों की नाक में दम करने वाली अन्ना डेल्वी उर्फ अन्ना सरोकिन की कहानी बेहद दिलचस्प है। जर्मनी के मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली अन्ना ने पूरे अमेरिका को चूना लगाने में महारत हासिल कर रखी है। खुद को अमीर बताकर उन्होंने अच्छों की जेब ढीली की है। हालांकि बाद में इस कॉर्न स्टार पर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में ठगी का मुकदमा भी चला। अन्ना सोरोकिन का जीवन भले ही विवादों से घिरा रहा हो, लेकिन उनकी कहानी कई लोगों को थ्रिलिंग लगती है। यहाँ तक कि पॉपुलर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भी अन्ना सोरोकिन की कहानी से बेहद प्रभावित हुआ और उन पर इन्वेंटिंग अन्ना नाम की एक टीवी सीरीज बना डाली। खुद को तुर्रम खान समझने वालों को लगाया चूना। साधारण नए नक्श लेकिन शातिर दिमाग वाली अन्ना सोरोकिन शुरुआत में मॉस्को में रहती थी, लेकिन बाद में उनका परिवार जर्मनी में बस गया। दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए अन्ना खुद को जर्मनी के एक अमीर परिवार की बेटी बताती थी और कहती थी कि उनके पिता के $60 मिलियन की एक लौती वो वारिस है। अन्ना झूठ इतने शातिराना अंदाज में बोलती थी कि उनके जाल में खुद को तुर्रम खान समझने वाले अमेरिका के बुद्धिमान अमीर और नवाबजादे आसानी से फंस जाते थे। 3 से 4 सालों के बीच अन्ना ने कई बिजनेसमैन को ठगा है। अब इनसे भी मिल लीजिए। इन्हें रईस दिखाने का खुद को इतना शौक चढ़ा हुआ था कि ये भूल गईं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और जब इन्होंने एक पोश कार के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली तो शायद ये भूल गई थी कि उन्होंने तस्वीर तो सही डाली है, लेकिन जो वो की लोगों को पोज देकर दिखा रही हैं वो दरअसल फॉक्सवैगन की चाबी है, जिसे लोगों ने तुरंत ही इन्हें एक्सपोज कर दिया और इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया, क्योंकि ये रईसी के चक्कर में ये भूल गई थी कि इन्हें सही ढंग से और अकल के साथ तस्वीर लेनी थी, ना कि इस तरह की बेहुदा हरकत की वजह से लोगों के बीच खुद का तमाशा बना लेना था। खैर अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखें किस तरह के लोग आपको अपनी रईसी से बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें एक्सपोज कर दिया जाता है। अब मिलियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जिनका नाम है सैडली योंग, और इन मोहतरमा को फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वो जरूरत से ज्यादा पिक्चर पोस्ट करने लगी, और वो भी अलग अलग कंट्री के। मान लिया कि ये हर दिन अलग अलग कंट्री जाती थी, लेकिन वहां मौजूद दर्शक भी बेवकूफ नहीं, जिन्होंने इन्हें इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि इनकी अलग अलग कंट्री की तस्वीरें ट्रैवल वेबसाइट से क्रॉप करके लगा दी जाती थी, और पीछे की बैकग्राउंड अदर देश का और इनके एक पोज वाली फोटोज में लगाकर वो उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया करती थी। जिसके बाद जब लोगों को इनकी हरकतों का पता चला तो फिर क्या था, ना रही इनकी रईसी और ना ही इनकी रही फैन फॉलोइंग। लिल टे दोस्तों ये 12 साल की बच्ची जिसके पास हर दिन एक से बढ़कर एक महंगी लग्जूरियस कार, पैसों की बारिश, अलग अलग घरों में वीडियो बनाना, ये सब इनका शौक था, जिसे इनके फैंस से इनकी रईसी मानकर इन्हें खूब प्यार दिया। लेकिन जब इन्हें एक्सपोज किया गया तो हर कोई हैरान था, लेकिन लोग ये भी सोचते थे कि आखिर ये बच्ची इतनी रईस कैसे हो सकती है। आप वीडियो में देखिए किस तरह से ये अलग अलग गाड़ियों में घूम रही है, पैसों की बारिश कर रही है, अलग अलग घरों में वीडियो बना रही है, और ये लाइफ किसी राजा महाराजाओं की लाइफ से कम नहीं। लेकिन लोगों को कहीं न कहीं ये भी शक होता था कि आखिर इतनी छोटी बच्ची का बैकग्राउंड कैसा होगा कि वो इतनी रईसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रही है, वो भी इतनी कम उम्र में। लेकिन लिल टे की माँ एंजेला टिएन जो अपनी बेटी को इस राह पर लाई थी कि वो लोगों के बीच पॉपुलर होने के लिए उसके बॉस के घर की कार और पैसों का इस्तेमाल कर अपनी रईसी दिखाएं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं। लेकिन जब ये बात लिल टे की मम्मी की बॉस को पता चलती है तो वो इन दोनों को एक्सपोज कर देते हैं। इसके बाद एंजेला टिएन भी अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है, क्योंकि अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी, और ये तो बहुत गलत है। आपके पास जितना है आप उतना ही करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ऐसी गलती सिर्फ बच्चे ही करते हैं या फिर ऐसे लोग करते हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाना चाहते हैं, तो आप गलत हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि सेलिब्रिटी भी ऐसी हरकतें करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला उन्हें क्या कमी, सेलिब्रिटीज के पास तो बतेरे पैसे होते हैं। तो आप मिलिए 50 सेंट नाम के इस रैपर से। दरअसल इन पर इनके एक गाने को लेकर गंभीर आरोप लगा था, जिसकी वजह से इन पर करीब $60 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। लेकिन उस वक्त इन्होंने कोर्ट को ये कहा कि उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जब इन्हें ये कहा कि आप अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो वीडियोस चेक कीजिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पैसों से घिरे रहते हैं,
क्या आपके पास अभी पैसे नहीं? तो वो बताते हैं कि ये पैसे उनके नहीं बल्कि इनके दोस्त के हैं, जो ये अपने फैंस को बनाए रखने के लिए करते हैं, क्योंकि इनके पास इस वक्त कंगाली के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब इनका दिखावा है और ये खुद इन्होंने एक्सपोज किया था खुद को। अब मिलिए इनसे। वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस करवाता, बाजी लगाता, उसकी अपनी एक क्रिकेट टीम थी और वो F1 की रेस में भी अपनी कार दौड़वाता था। धन और ऐश्वर्या उसकी कनीजी कहलाती थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती थी और उसके साथ सुंदरियां ऐसे चिपकी रहती थी जैसे शहद के साथ मधुमक्खियां चिपकी रहती हैं। वो जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी में भी रंगारंग पार्टी करता था। विजय माल्या अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्दा मात्रा की शराब परोसता था। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती रहती थी। उसके कैलेंडर के लॉन्च पार्टी का न्योता रईसों को दिया जाता था। फिर एक दिन पता चला अच्छे दिनों का राजा कंगाल हो गया है। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा और महाजन उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे थे और सरकार की पेशानी पर पसीना झलक रहा था। पर इतने सब में भी उसकी रईसी पर कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे। माथे के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज होने के बाद भी उसने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलाए और गोवा के अपने विला में सैकड़ों VIP मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसके जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें देखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को भी ये कहना पड़ा कि करोड़ों का कर्जा लेकर जो ऐसी पार्टियां कर रहा हो वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वो लापता हो गया। अपना सारा सामान समेटकर उसने कर्ज देने वाली बैंकों को बाय बाय बोल दिया। अब अंत में बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने रईसी को बरकरार रखने के लिए दुबई के शेखों की तरह अपने पुरानी कार पर सोने की परत का स्टिकर तो लगवा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कुछ ही समय बाद उनकी पोल सबके सामने आ जाने वाली है। क्योंकि स्टिकर लगाने के बाद जैसे ही वो लोगों को अपनी रईसी का सबूत देने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, वैसे ही स्टिकर फट जाता है और कुछ इस तरह का नजारा उसके बाद देखने को मिलता है, जिससे उनकी काफी फजीयत होती है और लोग उन्हें काफी भला बुरा भी कहने लगते हैं। लेकिन इनकी कार का ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब कोई वाकई सोने की परत वाली कार लेकर निकले तो भी लोग कहेंगे कि ये सोने के स्टिकर वाली कार है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में जो सोशल मीडिया पर थोड़ी सी तवज्जो पाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और खुद को रईस बताते हैं, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है तो ये कहीं के नहीं रह जाते। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।